हमने रात को ये सोचा कि मैं और जनाब अमीर मुकाम साहब आज सुबह वज़ीर आज़म की हदायत पर कि हम वहाँ खुद चले जाते। उन्होंने रिक्वेस्ट रात भेजी कि आप मेहरबानी करें, हम पे ट्रस्ट करें, अपने सफ़ीर को करें, आप इतने सीनियर लोग हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप अगर आएंगे तो ये एक किस्म की हमारी यहाँ लोकल भी अपोजिशन और उसको हवा देने वाली बात है। इस वजह से फिर हमने उनकी रिक्वेस्ट को माना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा बिश्केक, किर्गिज़ हुक्काम की दरखास्त पर मुलतवी, तशद्दुद के वाक़यात को सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का दावा, किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म के जाम बहक होने की तरदीद भी कर दी। वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि किर्गिज़ हुक्काम और हमारे सफ़ीर की यकीन दहानी पर दौरा मुलतवी किया गया। किर्गिज़ हुक्काम ने बताया है कि उनकी अपोजिशन और पेड ब्लॉगर्स अफवाहें फैला रहे हैं। हकीकत में जुमा के बाद तशद्दुद का कोई वाक़या नहीं हुआ, फिर भी जो तालिब इल्म वापस आना चाहते हैं उसे वतन वापस लाएंगे। आज रात तक 3 परवाज़ों से 540 तलबा वतन वापस पहुंच जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि दुख है एक सियासी जमात के लोग यहाँ भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा किया गया कि हलाकतें हुई, ख्वातीन से ज्यादती हुई, कौम और वालिदैन झूठी खबरों पर ध्यान न दें, हम किसी पाकिस्तानी को गैर महफूज नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ेगम से रब्ता, पाकिस्तानी को वापस लाने के लिए खुसूसी तैयारे से मुतालिक इक़दामात की हिदायत। कहा ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर लाया जाएगा, तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि बिश्केक में हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं, 24 घंटे से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अगर कोई तालिब इल्म पाकिस्तान जाना चाहे तो सहूलियात देंगे। किर्गिस्तान में तशद्दुद के शिकार पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। बिश्केक से परवाज़ 180 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंची, 140 तलबा शामिल। लाहौर एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी का ज़ख्मी तलबा से इजहार हमदर्दी। वतन वापस पहुंचने वाले तलबा ने खुद पर आप बीती सुनाई। कहा बिश्केक में मकामी लोग किसी गैर मुल्की को नहीं छोड़ रहे, किर्गिज़ पुलिस हर जगह खामोश तमाशाई भी बनी है। तलबा का हुकूमत से कोई सपोर्ट ना मिलने का भी शिकवा। कहा सब अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान पहुंचे हैं, एयरपोर्ट तक दोस्तों ने पहुंचाया, एयर टिकट भी खुद खरीदे, सिफारत खाने ने कोई इकदाम नहीं उठाए। रात 10:30 बजे ये गैदरिंग होनी शुरू हुई है। उन्होंने लोकेशन ढूंढी है जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस के हॉस्टल थे। खिड़कियाँ तोड़ी, हॉस्टल का नुकसान किया, हॉस्टल में घुसे, दरवाजे तोड़े, स्टूडेंट्स को मारा। भाई टिकट हमने अपनी खुद करवाई है, हुकूमत का बीच में लेना देना कुछ नहीं। फ्लैट्स में आके ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पे वो सबको मार रहे हैं कि वहाँ पे सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ। रिहाइश गाहों पे अभी छुप कर बैठे हुए हैं, बाहर भी तनाज़ात हो रहे हैं और हमारी सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी से इतनी अपील है कि हमें कम से कम यहाँ से निकाला जाए। पुलिस के भी हाथ खड़े हो गए हैं अभी इन हालात को कंट्रोल करने में। अगर हम बात करें पाकिस्तानी एम्बेसी की या हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की, तो उनकी तरफ से अब तक कोई खातिर खा कदम नहीं उठाया गया हमारे लिए। बिश्केक में मैसूर पाकिस्तानी तलबा की हुकूमत से मदद की अपील। यहाँ बदतरीन हालात हैं, खुद को हॉस्टल में बंद करके रखा है, पुलिस ने कोई मदद नहीं की, हमलों का खतरा बरकरार है, कोई पुरसाने हाल नहीं। कई पाकिस्तानी तालिब इल्म अभी तक लापता हैं। पाकिस्तानी तलबा डॉक्टर वलीद और दीगर के वीडियो बयानात। नजीउल्लाह ने कहा कि 2 रोज से कमरे के अंदर बंद हैं, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी तालिबात डॉक्टर फातिमा और हमना करीम ने कहा कि मामलात कंट्रोल में होने का दावा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाहर निकलते हैं तो हिरासा किया जा रहा है, हमें महफूज तरीके से वतन वापस पहुंचाया जाए। किर्गिस्तान में 10,000 के करीब पाकिस्तानी तालिब इल्म ज़ेरे तालीम। फसादियों से बचने के लिए हर कोई अपने घरों और हॉस्टल्स में महसूर। उमरकोट की डॉक्टर वर्षा के अहले खाना भी परेशान। आला हुकाम से फिलफोर बच्चों को रेस्क्यू करने का मुतालबा। यही अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी मेरी बहन के साथ जितने भी लोग, जितने भी बच्चियाँ, तालिबात जितने भी फंसे हैं, उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान लाया जाए। किर्गिस्तान में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी तलबा के साथ पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पाकिस्तान में तैनात किर्गिस्तान के सफ़ीर को मरासला। किर्गिज़ हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए बर वक्त इक़दामात पर इजहार इत्मीनान।
मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इंतखाब पोलिंग खत्म होने में बस 2 घंटे बाकी। गर्मी की शिद्दत के बायस वोटर्स का टर्नआउट कम। उम्मीदवारों के सपोर्टर्स शाम के वक्त वोटर्स निकलने के लिए पुरुमीद। हल्के में 4 लाख से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर मलिक तैमूर में कांटे का मुकाबला है। पंजाब और सिंध में गर्मी जोरों पर सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी दर्जा हरारत से भी ऊपर महसूस। अवाम का घरों से निकलना मुहाल। पंजाब और सिंध में कल से हीट वेव का खतरा। पारा 50 से तजावुज करने का खदशा। नवाबशाह, दादू और सखर में गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। औसत दर्जा हरारत 48 से 49 डिग्री तक पहुंच गया। भावलपुर में पारा 45, कराची में 40 रिकॉर्ड। अगले हफ्ते लाहौर में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। गर्मी के बायस डायरिया और गैस्ट्रो मरीजों की तादाद बढ़ गई। माहिरीन का शहरियों को धूप से बचने और पानी का ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। गर्मी बढ़ी तो लोड शेडिंग भी कंट्रोल से बाहर हो गई। लाहौर में लेस्को के तहसीली निज़ाम पर लोड के बायस तकनीकी खराबियों की भरमार। कई इलाकों में रात से बिजली बंद। शहरी लेस्को ऑफिस के चक्कर लगाते रहे। रहीम यार खान में 16 घंटे तक लोड शेडिंग से आवाम का सबर जवाब दे गया। मोटरवे इंटरचेंज के करीब एहतजाज। बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। IMF और मुआशी टीम के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF मिशन वफ़द के साथ आइंदा के लिए शराइत व अहदाफ का तयन किया जाएगा। FBR का रेवेन्यू और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफे के अहदाफ तय होंगे। उधर IMF का महंगाई में कमी का इंदिया। आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% तक रहने का इम्कान। मईशत की शरह नमू भी 1.8 से बढ़कर 2.3% तक जाने की तवक्को। 3 माह में तब्दीली के असरात हर सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। बोले, नून लीग की लीडरशिप की नई नस्ल अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रही है। अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात देने के लिए कोशां हैं। मोबाइल क्लिनिक्स उसका बेहतरीन नमूना है। खैबर पख्तूनख्वा में महंगाई में कमी आ रही है। आइंदा बजट अवामी तवक्कुआत के मुताबिक होगा। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ का कहना है, हम वफाकी हुकूमत से तसादम नहीं, अपने हक की बात कर रहे हैं। हमारे साथ सोतेला सलूक न किया जाए। बैरिस्टर सैफ ने सुबह में ड्रोन हमले की खबरों को झूठा करार दे दिया। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बाहर से लाई गई गंदम नहीं खरीदेगा। ऐप पर किसानों ने 14 लाख मेट्रिक टन गंदम के लिए इंदराज कराया। इब्तिदाई तौर पर 3 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदेंगे। हमारी 120 ग्राम की रोटी 15 रुपए की है।